हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। आप बोर्ड पर देख रहे होंगे आज का हमारा टॉपिक थोड़ा न्यूज़ से रिलेटेड है और ये हमारे सिलेबस से भी जुड़ता है सीधे। तो इसमें है कि जीडीपी में स्वास्थ्य के लिए 5% निर्धारित करने पर जोर, मतलब जीडीपी का 5% हिस्सा स्वास्थ्य विभाग को दिया जाए, यानी स्वास्थ्य चीज़ों में लगाया जाए, स्वास्थ्य के कार्य में लगाया जाए। तो वो बोला गया, किसने? आईएमए ने बोला, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। ठीक है, पहले देखते हैं हमारे सिलेबस से कैसे लिंक होता है। तो हमारे सिलेबस से इस तरीके से लिंक हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि जो सिलेबस है हमारा वो जीएस पेपर 2 का आएगा। उसमें क्या बोला गया है? सामाजिक क्षेत्र सेवाओं, स्वास्थ्य हमारा ये स्वास्थ्य का मुद्दा है। ठीक, शिक्षा, मानव संसाधन, ये मानव संसाधन के लिए ही यूज होगा, क्योंकि विकास के लिए, क्योंकि हमारे मानव संसाधन विकास किससे होगा? अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा तो मानव संसाधन भी विकास होगा। मानव ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे कहते हैं। प्रबंधन से संबंधित मुद्दे, मतलब इसे प्रबंधित करना है तो कैसे? ये मुद्दा इससे संबंधित है। तो हमारे सीधे सिलेबस से लिंक हो रहा है और इसमें कुछ आपको बहुत सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे जो जरूरी भी हैं और जो अभी भी बिल्कुल न्यू फैक्ट्स हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या बोला गया है इसमें। मैं न्यूज़पेपर की कटिंग से पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद नहीं लिख रहा क्योंकि बार समय बर्बाद करना बेकार है। इसमें क्या बोला? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये क्या है? यही सारा कारोबार देखती है किसका? अपने मेडिकल का, देश के अंदर। केंद्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो हमारी कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर। ये सारे मिनिस्टर पता होने चाहिए आपको। ठीक, फाइनेंस मिनिस्टर है, पिछले टर्म में भी यही थी, इस बार भी यही है। को पत्र लिखकर स्वास्थ्य का बजट बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य का बजट जो है अपना बहुत कम है देश में, जिस हिसाब से लोग हैं उस प्रोपोर्शन में स्वास्थ्य का बजट नहीं है अपने देश में। ठीक है, तो एसोसिएशन ने पत्र में देश में स्वास्थ्य के मौजूद बुनियादी ढांचे का अपर्याप्त बताया कि उसने कहा जितनी आबादी है उस हिसाब से हमारा ढांचा नहीं है बिल्कुल भी। इस वजह से मरीजों की जेब पर इलाज के खर्च का बोझ अधिक पड़ता है। इसके मद्देनजर एसोसिएशन मतलब यही आईएमए ने इस माह के अंत में आने वाले केंद्रीय बजट, आपको पता होगा कि इस साल इलेक्शन था इसलिए बजट आया नहीं था फरवरी में, तो इस बार अब क्या जुलाई की 23 जुलाई को आने की बात कही गई है। तो वही बोला गया इस माह के अंत में केंद्र बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए जीडीपी के 2.5% निर्धारित किए जाने की सिफारिश की है। अभी उन्होंने कहा है फिलहाल 2.5% स्वास्थ्य क्षेत्र को दे दीजिए। ठीक है, और अभी हमारे पास अभी कितना चलता है? 1.1 से लेके 1.6, जो बाकी पूरी दुनिया में सबसे कम है, बहुत कम है, बहुत ज्यादा। ठीक है, साथ ही कहा है कि वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 5% कर दीजिए। तो अभी क्या है? पूरी बात क्या है? पूरी बात यह है कि इसमें जैसे कि अभी बोला है 2024 में 2024 का बजट कितना रखने के लिए बोला? 2.5%। ठीक, 2030 तक इसे धीरे धीरे बढ़ा के, यानी 6 साल में इसे 5% करना है। अभी कितना है? 1.5। ठीक, इतना अंतर करना है इसको। अभी पहले 2.5 पे ले जाना है, 1% बढ़ाना है लगभग, उसके बाद फिर उससे दुगना करना है कितना? 6 सालों में। तो ये थोड़ा कठिन कार्य है क्योंकि सरकार का बोझ बढ़ जाता है, परंतु अगर स्वास्थ्य क्षेत्र में ही खर्चा नहीं होगा तो देश की जनता समृद्ध कैसे होगी और मानव संसाधन कैसे विकसित होगा और कैसे देश के हित में वो काम करेगा, कैसे देश के साथ चल पाएगा। ठीक है, अगर स्वास्थ्य ठीक ना होना भी देश के ऊपर एक बोझ है। ठीक है, जिस परिवार पे स्वास्थ्य की दिक्कत आती है, इलाज करवाना पड़ता है, वो गरीबी के चक्कर में फंस जाता है। इलाज करवाता है, पैसा फिर वो ब्याज पे लेता है, फिर ब्याज बढ़ता है, उतनी सैलरी होती नहीं है, हिसाब से वो चक्कर में फंस जाता है। ठीक, इसे कहते हैं साइकिल ऑफ डेप्रिसिएशन कहते हैं इसे। ठीक है, गरीबी का चक्र इसे कहते हैं। जाने के रोड में बनाया जाना चाहिए, तभी स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा और सबको किफायती इलाज की सुविधा काफी हद तक मिल पाएगी। एसोसिएशन ने लिखा कि मौजूदा समय में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 1.1% से 1.6% के बीच बजट निर्धारित किया जाता है। कितना भी किया जाता है? अभी कितना जाता है? 1.1 से लेके 1.6 अभी जो चल रहा है दुनिया में सबसे कम है। ठीक है, अब दुनिया की बात सोचिए, हमसे कितने गरीब देश हैं, तभी हम अपने जीडीपी के हिसाब से कम रख रहे हैं परसेंटेज में। मौजूदा समय में देश में 1000 की आबादी पर 1.7 बेड उपलब्ध है, मतलब 2 बेड भी नहीं है। ये डेटा आपको याद होना चाहिए, डेटा बहुत जरूरी है। ठीक है, इससे अच्छा डेटा नहीं मिलेगा आपको। ये बोला गया कि 1000 लोगों में 1.7 बेड है, जो बेड होते हैं हॉस्पिटल्स में। ठीक, एक जगह लिखवा दूं इस डेटा को मैं। ठीक है, इस पे लिखा देता हूं, मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मानक से बहुत कम है, सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का ढांचा ज्यादा कमजोर है। ठीक है, इसमें बोला गया जो बेड है हमारे, ठीक, 1000 लोगों पर
1.7 बेड हैं, मतलब 2 भी नहीं है पूरे, ठीक है। और ये WHO के मानक से, WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया में जो स्वास्थ्य की चीज़ों को देखती है संस्था, उसे कहते हैं WHO। तो क्या है, इसके मानक से ठीक। उसके बाद मौजूदा समय में 70% बेड निजी अस्पतालों में उपलब्ध है। ज्यादातर निजी अस्पताल भी 50 बेड तक क्षमता वाले हैं। 70% जो बेड है हमारे, 70% जो बेड है वो किनके पास है? प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे। मतलब सरकारी की तो बिल्कुल ही हालत खस्ता है। जो सरकारी अस्पताल है उनकी हालत बिल्कुल खस्ता है, चाहे कोई कितना भी दावा करे कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, परंतु अगर स्वास्थ्य क्षेत्र में देखा जाए तो अभी हम बहुत पीछे हैं, ठीक है। और जो ये जो है प्राइवेट वाले जो हॉस्पिटल्स हैं, इनमें भी 50 बेड वाले, ज़्यादातर 50 बेड वाले अस्पताल हैं ज़्यादातर। ठीक, ये बोला गया क्षमता वाले हैं। देश की मौजूदा आबादी के बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अस्पतालों में 24 लाख अतिरिक्त बेड जरूरत है। अब कितने में चाहिए? 24 लाख। 24 लाख बेड चाहिए, तब जाके हमारा कुछ हो पाएगा अतिरिक्त। इसलिए सरकारी अस्पतालों में खर्च बढ़ाना होगा। सरकारी अस्पतालों में मतलब अगर IMA को दिया जाएगा तो वो इन सरकारी अस्पतालों में खर्च बढ़ाएगी। प्राइवेट तो अपना खुद पैसा वसूलते हैं और खर्च बढ़ाते हैं, अपना खुद इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारते हैं। साथ ही निजी क्षेत्र के अस्पतालों को भी मदद मिलेगी, मतलब इनको भी मदद देंगे तभी होगा काम। इसके अलावा लोगों का हेल्थ बचत खाता शुरू करना चाहिए। एक होता है जैसे हमारा खाता होता है, जैसे बैंक का सेविंग अकाउंट हो गया जिसमें हम अपनी सेविंग डालते हैं, ऐसे हमारा क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए हेल्थ सेविंग अकाउंट, हेल्थ सेविंग अकाउंट, ठीक। उसमें कुछ प्रतिशत सैलरी का कुछ परसेंट उसमें क्या करना है? डिपॉजिट करना है, ताकि बुरे वक्त को काम आ सके, ठीक। ये बोला गया इसमें, ये सोच दी है कैसे कैसे आप इससे उभर सकते हैं। और उसे जनधन खाते से जोड़ देना चाहिए। जनधन खाता है उसे जोड़ना चाहिए। लोगों को इस खाते के लिए प्रेरित करना चाहिए कि वे अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा अपने स्वास्थ्य के लिए इस खाते में जमा करें। और इससे फायदा क्या होगा? उनको जमा करने से फायदा क्या होगा? इस पर सरकार क्या करेगी? कुछ प्रतिशत ब्याज देगी, ठीक है। इसका यूज करके, इस पैसे का यूज करके ब्याज दे देगी, क्योंकि सरकार की भी कमाई होती रहेगी और लोगों को भी पैसा बढ़ता रहेगा। केंद्र सरकार इस बचत पर उच्च ब्याज और आयकर में छूट देकर अपनी भागीदारी कर सकती है, ठीक। इसके अलावा लोगों का इलाज के लिए ब्याज मुक्त क्रेडिट कार्ड, जिसमें क्रेडिट कार्ड होता है उसमें ब्याज ना लगे, और स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम भुगतान के लिए ब्याज मुक्त कर्ज की व्यवस्था का प्रावधान किया जाना चाहिए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये बहुत अच्छी योजना है, माइल्ड स्टोन है इंडिया के लिए, परंतु इसमें और काम बाकी है। OPD को भी इसमें शामिल करना चाहिए। अभी तक क्या है? PM आयुष्मान जन आरोग्य योजना में अभी तक क्या था? सिर्फ इमरजेंसी थी, आपातकाल में आप अपना इलाज करा सकते हैं, ठीक। और इसमें क्या करना चाहिए? OPD को भी ऐड कर दोगे तो ये सबके लिए इलाज इजीली हो जाएगा। जो गरीब लोग हैं उनके इलाज हो जाएगा, ताकि लाभार्थियों को OPD में निःशुल्क इलाज मिल सके। इससे लोगों का जीवन बेहतर होगा। तो सीधी बात है, इसमें जो हमारी सिलेबस है इसमें आपको पता लगे 3-4 पॉइंट है, जैसे कि 1000 लोगों पे 1.7 बेड है, ठीक है, जो WHO के मानक से बहुत कम है। दूसरा, इसमें बोला गया कि हमें 24 लाख बेड चाहिए, ठीक है, तब जाके हमारे लोग सुधर पाएंगे। और सबसे ज़्यादा जो बेड है वो निजी अस्पतालों में है, उसमें भी 50 बिस्तर वाले ही अस्पताल हैं जिनमें ऐसी सुविधाएं हैं, ठीक। दूसरी बात, हमें अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा। अभी हमारे दुनिया में सबसे कम बजट है। तो OECD, एक चीज और लिख लीजिए, जो OECD कंपेरिजन की जाती है ना, अभी आप देखेंगे कभी जीवन में कुछ करेंगे तो पहले कंपेरिजन हो जाती है कि कौन सा देश कैसे तरक्की कर रहा है, तभी हम पता लगेगा कैसे कर रहे हैं। हमें पाकिस्तान से आगे जाना, हमें और कंट्री से आगे जाना है। पाकिस्तान तो है ही नहीं कुछ, उससे क्या अपनी तुलना करना, ठीक है। वो तुलना भी सही इंसान से करनी चाहिए। जैसे OECD है, ठीक, इसका 8.6%। और जो अमेरिका है, अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा अपने GDP का 60% ऑफ GDP यूज
फॉर हेल्थ केयर। अपनी जीडीपी में 60% वो हेल्थ में यूज करता है। 60% ऑफ बजट, मान लीजिए हर साल का जो बजट है, उसमें बजट में हर साल 60% अपना किसके लिए यूज करता है, क्या नाम है, हेल्थ केयर के लिए। ये 8.6% करते हैं। लेवल 9 है, ये 2009 का 2019 का डाटा था, ठीक है। इतना अब जैसे कोरोना आया उसके बाद लोगों ने और अपना बजट बढ़ा दिया, तो हमें सीखना चाहिए 16%, ये हमसे लेवल 16 गुना से ज़्यादा है, ये 9% ज़्यादा है। तो इसमें ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इसे बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये देश वो है, इसमें 30 देश है, 38 देश हैं लगभग, वो यहाँ पे कार्य करते हैं। इसमें अमेरिका भी है, परंतु अमेरिका अकेला देखा जाएगा तो अकेला अमेरिका सबसे ज़्यादा अपने हेल्थ केयर सेक्टर पे खर्च करता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, हमें तुलना करके दिखानी है, हमें अपने देश की हालत बतानी है, अपने हम क्या सुधार कर सकते हैं बताना। 2030 तक 5% हो जाएगा तो देश में बहुत लाभ होगा, हेल्थ केयर सेक्टर अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।